ज़िंदगी एग्ज़ाम के दौरान किसी भी सीरियस कैंडिडेट की बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। ज़िंदगी संघर्षपूर्ण रहती है, लेकिन उस संघर्ष में भी आपको समय निकाल कर रिलैक्स करना चाहिए। उसको संघर्ष को भी एंजॉय करना चाहिए। पिताजी से सम्मान मिला, पहचान मिला, सब कुछ मिला, लेकिन बचपन से यही इच्छा थी कि अपना नाम हो, अपना पहचान हो। हमें लगता है कि भोजपुरी जो संस्कृति है, जो कला है, वो बहुत पुरानी है। उनको लगता है 17वीं शताब्दी ऑनवर्ड्स उस पे कंटेंट मिल रहा है, लेकिन उसका स्तर हाल के सालों में बहुत अच्छा नहीं रहा है। उसको पुनरुत्थान की ज़रूरत है। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज कमल। आज हम भी खुश हैं, आज पूरा बिहार खुश है। यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है और बिहार के यशस्वी ने कमाल कर दिया है। नाम भी यशस्वी है और काम भी यशस्वी वाला। 11वीं रैंक लाए हैं यशस्वी हर्षवर्धन, हमारे साथ बैठे हैं। आपने कई इंटरव्यू इनके देखे होंगे। सफलता के बाद से लगातार चर्चा में है, कई वीडियो सामने आए, लेकिन इस इंटरव्यू में हम कुछ अलग कहानी बताएंगे। सबसे पहले तो आपको स्वागत है और आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बात करेंगे, एकदम सीरियस नहीं होना है। एक बात बताइए कि ये यूपीएससी टॉपर वाले जो लड़के होते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है? ज़िंदगी एग्ज़ाम के दौरान किसी भी सीरियस कैंडिडेट की बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। ज़िंदगी संघर्षपूर्ण रहती है, लेकिन उस संघर्ष में भी आपको समय निकाल कर रिलैक्स करना चाहिए। उसको संघर्ष को भी एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ऐसा फेज़ भी आपके जीवन में जिसमें आप इतना नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, ऐसा फेज़ भी दोबारा नहीं आता है। अच्छा, ये दिमाग में कब आया कि मुझे आईएएस बनना है? आईएएस बनने का ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं, लेकिन पब्लिक सर्विस में कुछ करना है, ये बचपन से मन में ख्याल था, इच्छा बहुत थी। फिर इंजीनियरिंग जिस समय ख़त्म हुई, इस समय कोविड था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन था। हमें लगा कि अनसर्टेन है बहुत ज़्यादा, कुछ बैकअप प्लान वगैरह भी सोचना चाहिए। पहले हमने कुछ साल प्राइवेट जॉब किया, फिर लगा कि अब टाइम है कि इस पे भी प्रयास किया जाए। अब पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई बचपन की? स्कूलिंग मेरी यहीं पटना से हुई है, डीपीएस पटना से। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर साइंस में। और फिर मैंने 3 साल जॉब किया है। आपका पैतृक गांव कहाँ है? मेरा पैतृक गांव सारण जिले में दिगवारा प्रखंड में मलखाजक गांव है। कभी जाते हैं गांव? अक्सर जाते हैं हम, लगभग हर 2-3 महीने पे तो कम से कम जाते हैं, और मौका लगे तो हर महीने में जाते हैं। मौका लगे तो अधिकारी बनने के बाद गांव जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अभी भी जब प्राइवेट जॉब भी कर रहे थे, जब छुट्टियां बहुत कम भी थी, तब भी कम से कम 2-3 महीने में एक बार तो जाते ही थे। अच्छा, आप पिताजी भी अधिकारी हैं, कभी इसका फायदा मिला? फ़ायदा उनके मार्गदर्शन में बहुत मिला। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई बचपन से। एक डिसिप्लिन्ड ज़िंदगी उन्होंने बताई कि कैसे जीनी चाहिए और कैसे लोक सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए, उनको देख करके सीखा। इसके अलावा उन्होंने पढ़ाई में भी बहुत मदद की, बहुत बताया कि क्या अप्रोच लेना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस चीज़ का वास्तविक सच क्या है ज़मीन पर, उसको कैसे सुधारना है, क्या करना है, वो चीज़ें आंसर में भी बहुत मदद की। मन में कभी ख्याल नहीं आया कि पिताजी इतने बड़े अधिकारी हैं, मुझे नौकरी की क्या ज़रूरत है? नहीं, ये ख्याल कभी नहीं आया, क्योंकि पिताजी से सम्मान मिला, पहचान मिला, सब कुछ मिला, लेकिन बचपन से यही इच्छा थी कि अपना नाम हो, अपना पहचान हो। इसलिए जब प्राइवेट नौकरी भी की तो अपनी मेहनत से खोजी, अपने से की। ये भी कर रहे हैं, अपनी मेहनत से करेंगे। मूवी पसंद है? जी, मूवीज़ पसंद है। हम कहीं पढ़ रहे थे, आपसे धुरंधर का ही सवाल पूछा गया था। धुरंधर का सवाल नहीं पूछा, धुरंधर के जोड़ करके 1-2 मूवी और उससे रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था। जी। क्या सवाल था? सवाल था, एक मूवी आई थी 21 और एक मूवी आई थी धुरंधर। उन दोनों का कंपैरेटिव उन्होंने पूछा था कि कैसे इन दोनों को आपस में देखा जा सकता है, क्या कोरिलेट किया जा सकता है, एक को दूसरे का एंटीडोट बताया जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है, क्या इसमें कहना है। अच्छा, कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, कोई है? मेरी माँ। माँ के अलावे? माँ से बड़ा हाथ किसी का नहीं है जीवन में, सबसे ऊपर मम्मी। शादी हो गई? जी नहीं। कोई है जिससे जी लगा था कि अधिकारी बनने के बाद शादी करेंगे? जी नहीं। नहीं, पिताजी के सामने कहीं ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, मूवी वूवी जाते थे देखने? जी जी। गाना वाना पसंद है? थोड़ा बहुत। हम ज़्यादा एक्शन और थ्रिलर मूवीज़ पसंद करते थे, और हिस्टोरिकल मूवीज़। भोजपुरी गाने को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि आप छपरा जी। सारण से हैं? भोजपुरी गाने के एक्चुअली कजरी के बारे में भी हमसे सवाल पूछा गया था इंटरव्यू में। और हमें लगता है कि भोजपुरी जो संस्कृति है, जो कला है, वो बहुत पुरानी है। हमको लगता है 17वीं शताब्दी ऑनवर्ड्स उस पे कंटेंट मिल रहा है, लेकिन उसका स्तर हाल के सालों में बहुत अच्छा नहीं रहा है। उसको पुनरुत्थान की ज़रूरत है। उसमें अच्छे सिंगर्स को अच्छे गाने लाने की ज़रूरत है, अच्छी मूवीज़ में उसको जोड़ने की ज़रूरत है।
उससे पुनरुत्थान होगा, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। लाखों जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, लगे हुए हैं लाइन में, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, कोई है मंत्र जिससे आसानी से आदमी आगे बढ़े? एक ही मंत्र है, सतत मेहनत करिए। आप अपने गोल को अच्छे से समझिए, उस गोल का आपसे क्या डिमांड है उसको समझिए, और वो समझने के बाद बस सतत मेहनत करिए, आपको ज़रूर फल मिलेगा। सर, बेटा तो अब अधिकारी बन गया, आपको भी बधाई। धन्यवाद। सोचे थे कि हम भी अधिकारी, बेटा भी अधिकारी? सोचे तो थे, बचपन से हमने ग्रूम किया था इस तरह से कि आगे चल के अगर कभी मौका लगे तो वो भी इस क्षेत्र में आए और बेहतर सेवा करे। अच्छा, अब तो अधिकारी बन गए, रिजल्ट आ गया, अब तो अगुआ लोग खूब आएंगे। हमारे साइड में अगुआ कहा जाता है। नहीं, अगुआ लोग आएंगे तो आएंगे, अगुआ लोग क्या, डिमांड भी रहेगा कुछ? कोई डिमांड नहीं रहेगा, कोई डिमांड नहीं रहेगा। दहेज मुक्त बनाना है समाज को। दहेज मुक्त बनाना है, जो योग्य है, सुयोग्य है, जो हमारी तरह ही है, हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ है, वही लोग हमारे लिए सराहनीय हैं, वही लोग हमारी पसंद हैं। तो आपने अभी यशस्वी को सुना, इन्होंने बताया कि किस तरीके से आप सफलता पा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने यह भी बताया कि यूपीएससी टॉपर सीरियस हमेशा नहीं रहते हैं, फिल्म भी देखते हैं, गाने भी सुनते हैं। इस इंटरव्यू पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।